भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन का प्रसंग चल रहा है। मन की 5 अवस्थाओं में से पहली अवस्था की चर्चा आपने सुनी है, चंचल अवस्था, मन की चंचलता। मन की चंचलता को ठीक अर्थ में, उचित अर्थ में, सत्य अर्थ में, न्याय युक्त अर्थ में यदि प्रयोग किया जाता है, वही चंचलता अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए कारण बनेगा। यदि उसी चंचलता को असत्य से, अन्याय से, अनुचित से, अधर्म से युक्त होकर उसी चंचलता का प्रयोग किया जाता है, वही चंचलता हमारे प्रयोजन को पूर्ण करने वाली नहीं बन पाएगी। तो चंचलता को चंचलता के रूप में, मन का जो एक स्वभाव है चंचलता, उसको उसी चंचलता के रूप में, यथार्थ रूप में प्रयोग किया जाए तो वही प्रयोजन को पूर्ण करने वाली बनेगी। चंचलता के बाद में दूसरी अवस्था है मन की मूढ़ता, मूढ़ होना। प्रत्येक मनुष्य मूढ़ होता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मूढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं होता हो। मूढ़ अवस्था भी 2 प्रकार की है, एक उचित अर्थ में, एक अनुचित अर्थ में। जैसे चंचलता के लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण है बंदर। किसी व्यक्ति को जब यह कहा जाता है ये बंदर है, तो सभी लोग जानते हैं उस व्यक्ति को बंदर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो चंचल है। तो चंचलता का एक प्रतीक हो गया बंदर। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को यह कहा जाए, कठोर भाषा के अंदर कहा जाए, ये तो सुअर है, तो अच्छा नहीं लगेगा व्यक्ति को। थोड़ा सा उसको बदल करके कहा जाए, ये तो अजगर है, ये तो अजगर है, तो ये भी उदाहरण प्रसिद्ध है। ये जो उदाहरण है अजगर या सुअर, ये भी लोक में प्रसिद्ध है। ये मूढ़ता का प्रतीक है। मूढ़ व्यक्ति को, जो मूढ़ता से युक्त होता है, उस व्यक्ति को ये कहा जाता है ये तो अजगर है। इस अवस्था में होता क्या है? इस अवस्था में ज्ञान काम नहीं करता। इस मूढ़ अवस्था में ज्ञान काम नहीं करता। वो जो शरीर के अंदर स्फूर्ति होनी चाहिए, जो विवेक होना चाहिए, जो सत्य को, न्याय को, उचित को, धर्म को साक्षात अनुभव करना होना चाहिए, वो नहीं हो सकता। प्रतीति नहीं हो पाती है व्यक्ति को। बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, आंखें खुली हैं, शरीर ठीक ठाक है, व्यक्ति को देखने से ऐसा लगता है तो बिल्कुल ठीक है,
लेकिन वो मूढ़ अवस्था में पहुंचा हुआ होता है, उसको कुछ भी पता नहीं लग रहा होता है, कुछ भी एहसास नहीं हो रहा होता है उस व्यक्ति को बोला क्या जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, जो बोली जा रही है वो महत्व कितना रखती है, उसको एहसास नहीं होता, अनुभव नहीं होता है। जैसे किसी जड़ पदार्थ के सामने कुछ बोल रहे हो तो उसको कुछ एहसास नहीं होता, वो तो जड़ है, वो चेतन नहीं है, वो लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। तो ये व्यक्ति भी उसी प्रकार हो जाता, नॉन लिविंग थिंग कर, यानी जड़ वस्तु की तरह। वो जो मूढ़ अवस्था है, उस मूढ़ अवस्था में हर व्यक्ति जाता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मूढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं होता। और जितना अच्छे ढंग से एक योगी व्यक्ति, एक योगाभ्यासी व्यक्ति योग को अपने जीवन में उतार करके चलने वाला व्यक्ति जिस रूप में उस मूढ़ अवस्था का प्रयोग करना चाहिए वो योगी व्यक्ति करता है, साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है। लेकिन मूढ़ दोनों ही होते हैं, योगी भी मूढ़ होता है और साधारण व्यक्ति भी मूढ़ होता है, लेकिन दोनों की मूढ़ता में अंतर है। क्या अंतर है? मूढ़ अवस्था में व्यक्ति बोध नहीं रखता, अनुभूति नहीं रखता, और वो जो अवस्था है उसके लिए आप निद्रा को ले सकते हैं। निद्रा की जो स्थिति होती है वो मूढ़ अवस्था में होती है। जब मन के अंदर मूढ़ अवस्था आ जाती है या मूढ़ अवस्था काम में, क्रिया में प्रवृत्त होती है, मन के जिस भाग के अंदर, जिस विभाग के अंदर वो मूढ़ अवस्था वो कार्यान्वित होने लगती है, क्रिया रूप में आने लगती है, तब व्यक्ति को नींद आती है, तब व्यक्ति को आलस्य आता है, तब व्यक्ति को तंद्रा आती है। ये जो निद्रा है, तंद्रा है, आलस्य है, ये मूढ़ अवस्था के कारण से है। लेकिन योगी इस अवस्था को केवल निद्रा के काल में लाता है, इस मूढ़ अवस्था को निद्रा के समय में ले आता है। जब उसको निद्रा लेनी है, जब उसको सोना है, समस्त कार्यों से निवृत्त हुआ है, अब उसको कार्य नहीं करना, शरीर थक गया, प्रातःकाल से लेकर के रात्रि पर्यंत शरीर से काम लिया, उचित रूप में लिया, अब इस शरीर को विश्राम देना है, क्योंकि शरीर के लिए विश्राम देना आवश्यक है, ये निरंतर कार्य नहीं कर सकता। तो शरीर को विश्राम देने के लिए योगी को तंद्रा में जाना पड़ता है, निद्रा में जाना पड़ता है, और वो आवश्यक है। उस मूढ़ अवस्था में ही शरीर को विश्राम मिल सकता है, और जितने समय के लिए शरीर को विश्राम चाहिए उतने समय के लिए शरीर को मूढ़ अवस्था में रखता है। उसका संकल्प उसके हाथ में रहता है, वो जैसा संकल्प करता है वैसा ही क्रिया में उतारता है। वो ये संकल्प करता अब मेरे को नींद लेना है, मेरे को निद्रा में जाना है, वो अपने आप में मूढ़ अवस्था को लाकर के नींद में चला जाता है। और नींद में चले जाने से पहले, नींद में जाने से पहले वो ये संकल्प करता है कि अब मैं जो निद्रा में जा रहा हूं कितने समय के लिए जा रहा हूं। उस समय को मन में संकल्प में ला करके, संकल्प करके वो निद्रा में जाता है, इतने घंटे के बाद मेरे को वापस आना है, वापस जागृत अवस्था में आना है। जागृत अवस्था में आकर के जिन कार्यों को मैं कर रहा था उन कार्यों को पुनः दोबारा मैं करूंगा, वापस करूंगा। ये जो निद्रा अवस्था है, ये निद्रा अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है।
मूढ़ अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी है, लेकिन कहां लाभकारी है? और वहीं उस अवस्था को लाने वाला योगी होता है, और बाकी जो साधारण व्यक्ति होता है या जो योगी नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो, वो उस अवस्था को अपनी इच्छा से नहीं ला पाता है। और जिस व्यक्ति के सामने बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं रहता, बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, चाहे वो लौकिक लक्ष्य हो चाहे वो आध्यात्मिक लक्ष्य हो, लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। यदि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है तो व्यक्ति उसके लिए उस प्रकार से उद्यम नहीं कर सकता, मेहनत नहीं कर सकता, पुरुषार्थ नहीं कर सकता। फिर वो क्या करता है? वो निठल्ला रहता है। निठल्ला इस बात को सभी जानते हैं, जिसके पास बहुत बड़ा काम नहीं होता है वही व्यक्ति निठल्ला रहता है। समय उसके पास बहुत है, कोई उद्देश्य उसके सामने नहीं है, कोई लक्ष्य सामने नहीं है, तो आप देखेंगे वो निठल्ला होकर के क्या काम करता है? यही काम करता है, मूढ़ अवस्था को लाता है। वो तंद्रा में जाएगा, वो निद्रा में जाएगा, उसके पूरे शरीर में आलस्य आएगा, आलस्य उसको घेर लेगा, पूरा शरीर उसका आलस्य से युक्त रहेगा। और जब पूरा शरीर आलस्य से युक्त रहता है तो वो धीरे 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 तंद्रा में चला जाता है। वो ऊँघने लगता है, बैठे बैठे भी ऊँघने लगता है, कहीं भी वो रहता हो वहीं पर उसको वो तंद्रा आकर के घेर लेती है, वो नींद में चला जाता है। चाहे वो कुछ पुस्तक पढ़ रहा हो तो भी नींद में जाता है, वो किसी कार्य को कर रहा हो तो वो जैसा भी कर रहा हो करते करते ही तंद्रा में चला जाता। वो सभा में बैठा हुआ हो तो भी तंद्रा में जाता है। वो एक विद्यार्थी है, विद्या का अध्ययन कर रहा हो और महत्वपूर्ण कक्षा चल रही, उसकी क्लास चल रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति आलस्य से युक्त है, तंद्रा से युक्त है, तो वो क्या करेगा? उस क्लास को, उस कक्षा को वो सुन नहीं सकता, वो धीरे धीरे नींद में जाएगा। यदि उस व्यक्ति से पूछा जाए आप क्यों सो रहे हो, आपको निद्रा क्यों आ रही है, तंद्रा में क्यों जा रहे हो, ऊँघ क्यों रहे हो, कोई ना कोई उत्तर उस व्यक्ति के पास होगा, क्योंकि मनुष्य है तो उत्तर तो सबके पास होते हैं। लेकिन ऐसा जो किया जा रहा है उसका एकमात्र कारण है उसके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। यदि बहुत बड़ा लक्ष्य होता है तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। भले ही उसको नींद नहीं आई हो, भले ही उसको रात में बहुत काम करना पड़ा, वो सोया नहीं है, रात भर जागता रहा, फिर भी उसको नींद नहीं आ सकती। यदि उसके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य सामने दिख रहा हो, उसको पूरा करना हो। और ऐसा लौकिक व्यक्ति भी करता है और आध्यात्मिक व्यक्ति भी करता है। जब उसके सामने लक्ष्य रहता है, उद्देश्य रहता है, तो निश्चित रूप से वो नींद को, निद्रा को नहीं देखता, वो विश्राम को नहीं देखता, वो थकावट को नहीं देखता है। उसको केवल वही कार्य दिख रहा होता है जो कार्य उसको करना है, जो लक्ष्य उसके सामने है। ये जो आलस्य है, ये जो तंद्रा है, वो जो निद्रा है, उसको वो आने नहीं देता। कोई भी व्यक्ति हो जिसके सामने लक्ष्य है और लक्ष्य के प्रति पूरा ईमानदार है, सत्यता से युक्त होकर के, न्याय से युक्त होकर के, पूरी ईमानदारी के साथ में उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कभी भी आलस्य में नहीं जा सकता, तंद्रा में नहीं जा सकता, नींद में नहीं जा सकता। नींद आ रही है इसका मतलब कार्य नहीं है उसके पास में। जिसके पास काम नहीं होता है वही तंद्रा में जाता है, वही आलस्य में जाता है, वो सावधान नहीं रहता है। काम चला रहा है, उसके पास कार्य नहीं है। तो ये जो मूढ़ अवस्था है, ये मूढ़ अवस्था जन सामान्य के अंतर्गत
आप बहुतायत में देख सकते हैं, अक्सर देख सकते हैं, बैठे बैठे सत्संगों में देख सकते हैं, कक्षाओं में देख सकते हैं, घरों में देख सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं। कोई काम नहीं है उनके पास विशेष काम, तो वो तंद्रा में, आलस्य में, निद्रा में जाएंगे, समय व्यर्थ होता जाएगा। और जहां उस मूढ़ अवस्था का प्रयोग करना है वहां वो प्रयोग नहीं कर पाएंगे। रात्रि में उस मूढ़ अवस्था का प्रयोग करना वहां नहीं कर पाएंगे। आज आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको नींद नहीं आती है, निद्रा नहीं आती है, और उस निद्रा को लाने के लिए न जाने कितने उपाय अपनाते हैं, कितनी दवाइयां खाते हैं, कितने इंजेक्शन लेते हैं। और नींद का ना आना, अगर किसी को निद्रा नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, तो उसके कारण है, उन कारणों को दूर किया जाना चाहिए। कोई भी कारण हो सकता है, रोग भी कारण है, किसी और रोग के कारण से उसको नींद नहीं आती है, लेकिन बहुत सारे कारण उसके व्यक्तिगत कारण होते हैं, और उन व्यक्तिगत कारणों के कारण से अन्यत्र दिन के अंदर वो अपने समय का सदुपयोग न करने के कारण से, समय को व्यवस्थित न करने के कारण से, अपने कार्यों को विधिवत न करने के कारण से, और एक बहुत बड़े लक्ष्य को सामने रख करके न चलने के कारण से वो व्यक्ति ऐसा कर करके और अनिद्रा के रोगी बन जाता है। उसको जिस वक्त, जिस समय जब आवश्यकता है नींद की, तब उसको नींद नहीं आ रही होती है। जब आवश्यकता ही नहीं होती है, वहां कुछ करने की स्थिति है, वहां पर उसको नींद आ रही होती है। तो ये जो मूढ़ अवस्था है, मूढ़ अवस्था योगी को भी प्राप्त होती है। मूढ़ अवस्था में योगी भी रहता है, योगी भी सुअर की तरह पड़ा रहता है, लेकिन आवश्यकता होने पर, रात्रि के समय पे जब उसको सोना है, उस वक्त वो अजगर की तरह, सुअर की तरह वैसे पड़ा रहता है। और जिस तरह सुअर पड़ा रह करके अपने प्रयोजन को पूरा करता है, वैसे ही योगी भी अपने प्रयोजन को पूरा करता है, लेकिन केवल उसी वक्त, उसी समय जब उसको नींद लेना है, उचित रूप में लेना है, न्याय युक्त है, वो सत्य से युक्त है, और ऐसी स्थिति को सभी लोग स्वीकार करते हैं, कोई उसको मना नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में वो जो मूढ़ अवस्था है, वो योगी के प्रयोजन को पूर्ण करने वाला, योगी के प्रयोजन को पूर्ण करने वाली वो मूढ़ अवस्था, और सामान्य व्यक्ति की वो मूढ़ अवस्था प्रयोजन से हटाने वाली होती है, दूर भगाने वाली होती है। तो इस स्थिति में इस मूढ़ अवस्था को हमें समझना है, उचित मूढ़ अवस्था और अनुचित मूढ़ अवस्था, कहां पर मूढ़ होना है और कहां पर नहीं होना है। ये यदि व्यक्ति समझ लेता है, जान लेता है, और उसको समझ करके, जान करके व्यवहार में, क्रिया के रूप में लाता है, तब जाकर के व्यक्ति अपने प्रयोजन की ओर अग्रसर होता है। और जिस प्रयोजन के लिए जन्म मिला है, जिस प्रयोजन के लिए हम मनुष्य हैं, उस प्रयोजन को तभी हम पूरा कर सकते हैं। अन्यथा उस अवस्था को न समझ करके अपने जीवन को वहीं पर बनाए रखेंगे, पुनः पुनः हमको उसी स्थिति में आना पड़ेगा। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति
क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः